लगन बस एक यही, लगी 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 लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। ओम शांति। लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्वी बनना है। तो आज का सम्मान भी है, मैं महातपस्वी मूरत आत्मा हूँ। और आज जो हमारी भट्ठी आरंभ होने जा रही है, उसका जो लक्ष्य है, संस्कार परिवर्तन योग तपस्या, उस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं
हमारे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी, एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यूं तो आपकी भट्ठी में जितने भी स्पीकर्स आएंगे वो सब आपके जाने पहचाने हैं, चिर परिचित हैं, लेकिन फिर भी होंगे कुछ लोग जो नए नए आए होंगे। जो पहली बार आए हैं जरा हाथ उठाए। हाँ देखे, तो इसलिए हर स्पीकर चिर परिचित है, थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस जरूर करेंगे। तो आदरणीय शीलू दीदी जी बाल्यकाल से ही इस ज्ञान मार्ग पर चलते हैं। मुंबई महानगरी से निकले आप ईश्वर के अनमोल रतन हैं। आपने वहां पर साइंस में ग्रेजुएशन किया 1969 में और उसके बाद अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आरंभ के 5-6 वर्ष आप भारत के ही अलग अलग स्थानों पर जैसे कि राजकोट, बेंगलोर, हैदराबाद आदि आदि स्थानों पर सेवाएं दी। उसके बाद आप नेपाल भी गए, फिर अफ्रीका भी गए, मॉरिशस भी गए, बाबा की सेवाओं को वहां पे खूब बढ़ाया और फिर 1976 से आप इसी हेडक्वार्टर में रहकर देश विदेश की सेवाएं संभाल रही हैं। चूंकि आप हिंदी, सिंधी और इंग्लिश इन 3 भाषाओं में बहुत अच्छे से वक्तव्य दे भी सकते हैं और ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं और इन्हीं विशेषताओं के कारण दादी ने आपको 1976 में यहाँ पर रहने का सुंदर सुअवसर दिया। और इसलिए हम देखते हैं कि बाबा के दिनों में जब नीचे हम डायमंड हॉल में बाबा से मिलन मना रहे होते, कई भाई बहनें पूछते हैं शीलू बहन नहीं होती है क्या बाबा मिलन में? दीदी होते जरूर है, लेकिन केबिन में बैठे होते हैं और ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं ताकि देश विदेश में जहां पर भी जो डायरेक्ट हिंदी नहीं समझ पाते हैं वो पहले उस इंग्लिश को समझते हैं। और इस कारण कई बार विदेशी भाई बहनें दीदी का एक नाम देते हैं, हिज मास्टर्स वॉइस, क्योंकि उनके लिए तो भगवान का ना शीलू बहन की आवाज होती है। और इसके साथ साथ बाबा ने बहुत सुंदर आपको वरदान दिए हुए हैं कि सरस्वती आपकी जीवा पर सदा विराजमान रहेंगी। आप हर की पौड़ी की गंगा हैं। तो कैसे देश विदेश के भाई बहनें यहाँ आते हैं और हर की पौड़ी में इस गंगा में स्नान करते हैं। हम सभी जानते हैं आज तो 24 घंटा हमारा चैनल चल रहा है, टीवी की सेवाएं चल रही है। लेकिन जब टीवी की सेवाएं शुरुआत हुई थी तो आप सर्वप्रथम वक्ता थे जो टीवी में ब्रह्मा कुमारी को रिप्रेजेंट किया। आप एजुकेशन विंग की वाइस चेयरपर्सन हैं, साथ साथ राजयोग शिविर के डायरेक्टर भी हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अब दादियां तो आगे की तैयारी में एक एक करके चलते गए हैं। तो अभी हमारे इस कैंपस में हमारे लिए कौन दादियां है अभी? शीलू दादी और शशि दादी। दादियां तो नहीं। कहने का तात्पर्य वो दादियों का जो रोल था, आज मधुबन कोई आते हैं तो पहले इन दोनों को ढूंढते हैं कि कहाँ, क्योंकि जब भी हम किसी कैंपस में जाते तो कोई निमित्त से जब तक नहीं मिले तो यात्रा कैसी लगती है? अधूरी अधूरी लगती है। तो वो दादियों वाली पालना जो आपने स्वयं ने ली है, आने वाले हर भाई बहनों को आप दोनों बहनें बहुत अच्छी वो पालना देते हैं, तो किसी को कोई कमी नहीं लगती। और वैसे भी हमने देखा है शीलू दीदी भले ही बहुत बड़ी हस्ती हैं, लेकिन सबसे ऐसे मिलती हैं बहुत इजी, तो सभी इजीली अप्रोच करते हैं दीदी को। तो ऐसी विशेषताओं वाली हमारी दीदी आज हमारे बीच में है और हमें बताएंगे कि कैसे हम योग तपस्या करें कि जिसके फल स्वरूप सचमुच हमारे कलयुगी संस्कार बदलकर दैवी संस्कार बन जाए। आदरणीय शीलू दीदी जी, आप अपना परिचय भी दो।
शरीर का नाम इंदिरा बहन है और इस ज्ञान मार्ग पर चलते 34 वर्ष हुए हैं। बाबा की सेवा में जीवन समर्पित करके 23 वर्ष हुए हैं और मधुबन में रहते 12 वर्ष हुए हैं। क्योंकि आरंभ के वर्षों में हम ज्ञान सरोवर में रहे, मनोबल एवं मनसा सेवा की जो बुक है वो लिखने के निमित्त बने थे, तो इस पार्क में आरंभ में सेवाएं दी। उसके बाद हम नागपुर सब जोन से बिलोंग करते हैं, तो नागपुर सेवा केंद्र पर रहे और फिर इससे कनेक्शन होने के नाते मुंबई में गामदेवी सेवा केंद्र पर भी रमेश भाई उषा बहन के कनेक्शन में रहना हुआ और फिर पिछले 12 वर्ष से हम यहाँ पर शीलू बहन के साथ ही उनकी सेवाओं में सहयोग दे रहे हैं। ओम शांति। और आप मिलते रहेंगे और क्लास भी कराएंगे। कुछ भी पूछना हो आप इनसे भी पूछ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जब ब्राह्मण परिवार, बाबा के बच्चे आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले ओम शांति करते हैं। पर ओम शांति से पहले भी दृष्टि से मिलते हैं, क्योंकि ओम शांति हमें पाठ ही पढ़ाता है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो सभी शांत स्वरूप है, तो उसी शांत स्वरूप स्थिति से एक दो को देखते हैं, मिलते हैं, वो दृष्टि की लेन देन करते हैं। तो पहले दृष्टि की लेन देन, फिर ओम शांति। तो ये कितना सुंदर तरीका बाबा ने हम बच्चों को दिया है। जब हम आपस में मिलते हैं तो आत्मिक स्थिति भी रहती है, आत्मिक दृष्टि भी रहती है और हमारी सोच भी कितनी ऊंची हो जाती है। तो आप सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हो जो मधुबन, तपो भूमि, वरदान भूमि, ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि, सभी दादियों की तपस्या भूमि, जहाँ सब आत्माएं आकर सचमुच मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करती है। ऐसे मधुबन में आप सभी पधारे हो। तो सर्व मधुबन निवासी तथा हमारे तरफ से भी आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत सुंदर मौका मिला है आप सभी को संस्कार परिवर्तन, योग, तपस्या करने का। तो जैसे ही आप पांडव भवन में पहुंचे, आपको अकोमोडेशन मिली, रहने का स्थान मिला, उसी समय आपको बैज भी मिला ना सभी को बैज, जो सभी को लगा कर रखना है। ये बैज केवल बैज रूप में नहीं समझना, ये एक ठप्पा है जो आपको लगा कि हम यहाँ आए हैं अपना संस्कार परिवर्तन करने लिए और उसके लिए योग तपस्या करने जा रहे हैं। जैसे कल भी बाबा ने मुरली में कहा, व्यक्त बाप दादा की मुरली थी कि 4 बातों से न्यारा बनना है ना। मुरली सुनी सभी ने कल की। कौन सी 4 बातों से न्यारा बनना है? एक देह से न्यारा, दूसरा देह के संबंधों से न्यारा, तीसरा देह के पदार्थों से न्यारा और चौथा संस्कार स्वभाव से न्यारा।
और जब ये न्यारा बनेंगे तब ही प्यारा बनेंगे। हाँ, स्वयं का भी प्यारा, बाबा का भी प्यारा, सारे परिवार का भी प्यारा, तो विश्व का भी प्यारा। तो इसी प्रकार ही आप सबका दिल जीत सकेंगे। वैसे तो हम सबको यही कहते हैं, भगवान सबका प्यारा क्यों है? क्योंकि सबसे न्यारा है। अगर वो भी फंसा हुआ होता इस संसार के चक्र में तो प्यारा बनता नहीं, क्योंकि वो सबसे न्यारा है, इसलिए सबका प्यारा है। तो हम भी उनके बच्चे संगम युग पर बाप समान बन रहे हैं। तो ये भी स्थिति हमारी बाप समान बनने के लिए कदम है। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे हैं, बच्चे अब घर चलना है, अब घर चलना है। सब देह और देह के संबंधों को भूलना है, क्योंकि घर चलने के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके लिए जीते जी मरना होगा। जीते जी मरना माना आप मोए मर गई दुनिया। यही कहेंगे, व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए दुनिया ही मर गई। मर गया माना दुनिया मर गई उसके लिए। पर यहाँ तो हमें जीते जी मरना है। और मधुबन में तो आप सहज रूप से जीते जी मर सकते हो, कर सकते हो ना, क्योंकि दुनिया की निगाहों से आप बहुत दूर हो। यहाँ पर मुंबई जैसा शोर गुल, न जाने क्या क्या पोल्यूशन, इतनी अफरा तफरी, न जाने क्या क्या है, और वहाँ यहाँ इन सब बातों से दूर। तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग बहुत 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 भाग्यशाली हो सकता है लिस्ट में तो बहुतों के नाम होंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट, आखिरी क्षण तक करते गए, कुछ तो हुआ होगा ज़रूर। और कुछ जो कट गए वो तो गए, वो नो भाई कोई कारण बन गया, नहीं जा सकते हैं। और कुछ नए जिनको कोई उम्मीद नहीं थी कि हमारा भी मौका लगेगा, उनको मिल गया नंबर। होंगे ना, ऐसे भी होंगे। तो इसीलिए जो हम कहते हैं, जो पधारे पहुंच गए वो महान। उस दिन बाबा ने कहा पद्मा पदम, भाग्यशाली पद्मा पदम। तो कहा पद्मा पदम भाग्यशाली कौन बनते? जो पहुंच जाते मधुबन में। और ये 3 दिन जो आपकी योग तपस्या चलेगी, जिसमें क्लासेस भी ज़रूर चलेंगे, हमारे अनुभवी भाई बहने जिन्होंने इतने सालों से योग तपस्या की है, अपना जीवन बाबा को अर्पित किया है, तो वो भाई बहने जिन्होंने सारे ज्ञान का सार जीवन में अपनाया है, तो जो उन्होंने पाया है, जो उनका पुरुषार्थ है, वो आपको मक्खन के रूप में देंगे कि आप भी ये स्वीकार करें, आप भी ऐसा अनुभव करें। तो इसलिए बहुत ही लकी हो। शांतिवन में तो आते ही होंगे, और वहाँ हजारों के बीच में कौन किसका है, क्या है, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ तो अब ये छोटा सा संगठन है, इसलिए यहाँ नज़दीक भी है और 1-2 के और करीब आने का मौका मिलता है। तो इसीलिए अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझना। तो भाग्यशाली तो हो ही, लेकिन और आगे कि हमारा हर श्वास, हर संकल्प, हर घड़ी सफल हो, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। हाथ उठाया कि कई बार तो पहली बार आए होंगे, कई तो बहुत बार आए होंगे, लेकिन मधुबन में रहने का मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि नीचे आते हैं शांतिवन में, वही अब होते हैं, चलो आए 1 दिन 4 धाम की यात्रा करके चले गए, पर मधुबन में ठहरने का मौका नहीं मिला होगा।
ऐसे भी होंगे जो ऐसे हैं जो आए तो कई बार है लेकिन मधुबन में कभी नहीं रहे हैं, वो हाथ उठाएं। अच्छा, इतने सारे। हाँ देखो भाई, हाँ बहनें देख रही है ना। हाँ तो देखो कितनी भाग्यशाली है। हमारी टीचर्स बहनें भी यही कहती है, बहन जी ये जो लॉकडाउन हुआ, ये कोरोना का हुआ काल, तो हम तो 1 साल से मधुबन नहीं गए। हमने कहा हम तो जरूर जाएंगे कुछ भी हो जाए, क्योंकि नहीं तो आते ही रहते हैं। कभी शिविर की पार्टी लेकर आते हैं, कभी अकाउंट्स में आते हैं, कभी वैसे भी आ जाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स लाते हैं और बाप दादा के प्रोग्राम में भी आते रहे। लेकिन अब तो जैसे 1 साल हो गया, हाँ, और बाबा के घर नहीं आए, तो इसीलिए हम तो जरूर जाएंगे। तो अपनी बड़ी बहन को कहते हम तो जाएंगे भट्ठी वालों के साथ, हम जरूर जाएंगे भाई। तो हर भट्ठी में हम देखते हैं इतनी टीचर्स बहनें भी आ जाती है। तो ये भी आप लोगों की सब टीचर्स बहनें हाथ उठाओ। अच्छा, यहाँ पर एक तो मुलुंद के कनेक्शन में है और दूसरा बहादुरगढ़ जो दिल्ली का एनसीआर स्थान है। जो बहादुरगढ़ के कनेक्शन से आए हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, वो भी है। और जो मुलुंद के कनेक्शन से आए हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, तो कहाँ मुलुंद मुंबई, पश्चिमी दुनिया, पश्चिमी भारत, और कहाँ बहादुरगढ़ दिल्ली के पास। तो बहुत सुंदर मेल है यहाँ, लेकिन हम सबका लक्ष्य एक ही है। तो हम हर घड़ी, हर श्वास, हर संकल्प को कैसे सफल करेंगे, वो उस पर बहुत ध्यान देना है। कुछ भी हमारा व्यर्थ न जाए, एक घड़ी भी हमारी व्यर्थ न जाए, एक श्वास भी व्यर्थ न जाए। तो कैसे व्यर्थ था, कैसे हम उसको सफल करेंगे जब और कोई बात का चिंता न हो। हम तो यही कहते हैं कि हर एक के जेब में या पर्स में वो जो खिलौना है ना आपका मोबाइल, वो आज जितना चाहे आप सबसे बात कर लो घर में, बता दो हम आराम से पहुंच गए। अब 3 दिन मेरे से बिल्कुल फोन नहीं करना, हाँ मेरे से बात नहीं करना, मैं एकदम तपस्या में रहूंगा या रहूंगी, मेरा मौन होगा, मैं बिल्कुल फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत और फोन कोई न करे हमें। तो ये हो सकता है कि फोन चलता ही रहेगा। आज एक चुटकुला कहीं पढ़ रहे थे कि 2 कौवे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। वो खेत में पेड़ होता है ना, तो उस पर दोनों बैठे थे, और वहाँ वो होता है ना ये जो स्केरक्रो, जो खेत के बीच में वो बांस लकड़ी, ये क्या नाम, घास का बनाते हैं। हाँ, तो वो था। तो एक दूसरे को कहता है क्या ये मनुष्य है? तो दूसरे का नहीं, ये मनुष्य नहीं है, ये तो स्केरक्रो है, माना वो जो इंसान जो बनाते हैं। तो क्या आपको कैसे पता चला? क्योंकि दूसरे पहले बार, क्योंकि इसके हाथ में मोबाइल नहीं है। मनुष्य माना अपने हाथ में मोबाइल जरूर है, हर वक्त मोबाइल हाथ में ही है। हम तो कई बार कहते हैं भाई भले हो पर हाथ में क्यों उठाते हो, कितना रेडिएशन आपके हाथ में आता है, नजारे सारा दिन सिर नीचे, सारा दिन सिर नीचे। मंदिर में तो सिर नीचे करना बंद हो गया, आरती कर, पूजा पाठ ये सब बंद हो गया, तो हाथ जोड़ते हैं सिर नीचे। लेकिन मोबाइल के आगे तो कितना सिर नीचे करते हैं, हाथ ही जोड़ते हैं ना, क्योंकि तो देखो मोबाइल ही भगवान बन गया हमारा। इसलिए 3 दिन इनसे छुट्टी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? हाँ मिल सकती है ना, बहुत जरूरी हो तो और बात है। लेकिन संकल्प ही खत्म करना है कि मुझे देखना भी है, कुछ सुनना भी है। बस बाबा के इस क्लास में आपको जो सुनने, जो मिले, जो आपको कोई सुनाए, बस वही सुनना है, और कुछ बातें नहीं करनी है बिल्कुल। क्योंकि बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर आए हो आप, संस्कार परिवर्तन।
63 जन्मों के संस्कार इतने कड़े हो गए हैं और माया ने कैसे अपना बना लिया था पता भी नहीं चला। आत्मा की सारी शक्ति नष्ट कर दी बिल्कुल। द्वापुर में ही माया एंटर हुई। सतयुग त्रेता में तो माया को हिम्मत ही नहीं थी आने की, क्योंकि आत्मा में तो बहुत शक्ति थी। लेकिन जब शक्ति क्षीण होने लगती है तब फिर ये सारे कीटाणु या जो भी वायरस बैक्टीरिया ये सब अटैक करते हैं और बीमारियां लाते हैं। तो ये विकार क्या है? ये सब मन के विकार ही तो है। विकृति, विकार माना ही विकृति और विकृति माना कमजोरी। तो जब कमजोरी आती है तभी तो बीमारियां आती है। इसीलिए कहते हैं ये कोरोना वो सब जो कुछ है कुछ नहीं है, ये तो इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारा है, प्रतिरोधक शक्ति उसमें कमी है। तो प्रतिरोधक शक्ति न होने के कारण ये आता है। इसलिए प्रतिरोधक शक्ति को इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। वो बीमारी आई नहीं, उसको रोकथाम के लिए आप प्रिवेंट करो, वो आई नहीं, ये ज्यादा बेहतर है। परंतु अगर आए तो फिर उसका इलाज जरूर करो, ऐसे नहीं इग्नोर। तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, पर क्योर बेटर देन इग्नोर। भाई बीमारी आई, बुखार थोड़ा हुआ और गला खराब हुआ, कुछ हुआ, कोरोना में यही तो होता है, टेस्ट खत्म हो गई, ये सब हुआ तो थोड़ा लगता है कि फर्क है, गरम है बदन, तो जरूर दिखाना चाहिए। और परंतु उसके लिए भी उपाय बताते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? ताकि वो प्रतिरोधक शक्ति हमारी बढ़े। ये खाओ वो खाओ, कितना कहते हैं ना, ये खाओ, तो बहुत बताते हैं। अब वो तो तन की बात है, पर मन की शक्ति के लिए बाबा कहते हैं क्या खाओ, क्या पियो, क्या सेवन करो। तो वो तो बाबा हमें रोज मुरलियों में बताते ही रहते हैं। इसलिए हर वक्त मनन, चिंतन, मंथन, स्वाध्याय बस यही करो, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक। तो अंदर में ये जरूर सोचो, ऐसे कौन से संस्कार हैं मेरे जो बहुत जैसे जड़ हो गए हैं ना, कोई कठोर होते हैं, तो ऐसे संस्कार कौन से हैं मैं निकालना चाहता हूँ लेकिन नहीं निकलते। मैं चाहती हूँ कि ये संस्कार मेरे में न हो, लेकिन जाता ही नहीं है। तो वो कठोर संस्कार जो घर कर चुके हैं, उनको हम कैसे पिघलाएं? तो क्या करते हैं, देखो दुनिया में भी कोई ऐसी चीज होती है सोना। अब खाद वाला सोना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसको आग में डालो बस, क्योंकि आग में डालने से क्या होता है, वो पिघलता है, जो उसमें खाद है वो निकल जाती है। सोने का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो बहुत ऊंचा होता है, इतना जल्दी नहीं पिघलता है। लोहा, तांबा, चांदी वो जल्दी पिघल जाते हैं, तो इसीलिए वो जल्दी पिघल जाएंगे। पर सोना, सच्चा सोना बन करके ऊपर रहता है, हल्का रहता है। बाकी चीजें तो भारी होती है, तो इसीलिए सोना भारी हो जाता है, क्योंकि और धातु और बहुत मिक्स हो जाते हैं, तो आग में डालना पड़ता है। तो ये भी बाबा कहते हैं तुम आत्मा तो सच्चा सोना थी, फिर चांदी की खाद पड़ी, फिर तांबे की खाद पड़ी, फिर कलयुग में आए तो लोहे की खाद पड़ी। और खाद पड़ते पड़ते व्यर्थ चिंतन, अशुद्ध चिंतन, इसका इतना बोझ सिर पर चढ़ गया जो इतने भारी हो गए। ये जो भी आज दुनिया में मानसिक बीमारियां हैं, ये सब मन का भारीपन है। व्यर्थ सोच चलते रहते हैं, या टेंशन होता है, चिंता हो, डिप्रेशन आजकल तो बहुत ही बढ़ गया है।
छोटे छोटे बच्चों में भी, जवानों में भी, बूढ़ों में भी, सब पता ही नहीं है कि कब किसको क्या है। हाँ, तो ऐसी स्थिति कलयुग के अंत में हो गई है। ये सब भारीपन की निशानी है। तो शरीर के लिए तो कहते हैं ना भाई, मोटापा कम करो, मोटापा कम करो, वजन कम करो, डाइटिंग करो, वेट कम करो। अब ये जो मन का वेट जो कम करना है वो तो सोचते ही नहीं है, वो तो और बढ़ाते जा रहे हैं। देखो आज बाबा ने मुरली में एक बहुत सुंदर बात कही कि हाँ 63 जन्म तो विकारी बने। अब एक जन्म पवित्र नहीं बन सकते हो, एक जन्म के लिए बाबा ये थोड़ी कहते हैं कि 63 जन्म फिर पवित्र बनो, भले पर एक जन्म तो बन सकते हो ना। तो हमने उदाहरण दिया मुरली क्लास में कि भाई 6 दिन खूब खाना खाते हो, 3 टाइम खाते हो, पता नहीं कितना खाते रहते हैं, एक दिन उपवास नहीं कर सकते। और अगर उपवास करेंगे एक दिन तो शरीर के अंदर वो आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, हल्के भी हो जाएंगे। एक दिन नहीं खाना है, केवल पानी रहना है। ये भी कोई कई ट्रायल करते हैं और सचमुच देखते हैं कि और ही कई रोगों से बच जाते हैं। तो हमने देखा है कि जैसे वो एक दिन भी अगर अपने ऊपर संयम रखा तो बहुत फायदा होता है। तो ये 63 जन्म 62 जन्म जो भी कहो, इतना विकारी बने, न जाने क्या क्या कर्म किए, 5 विकारों में फंसे, लेकिन क्या ये एक जन्म पवित्र नहीं बन सकते? बाबा ने पूछा। और वही कई बार बाबा कहते हैं मेरे खातिर, मेरे खातिर। हाँ, कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। और फिर कितना बड़ा प्रलोभन दे रहा है, बच्चे तुम अगर ये पवित्र बनेंगे, तुम अगर मेरे बनेंगे तो मैं तुमको राजाई दूंगा। इतना बड़ा प्रलोभन, कितना बड़ा प्यार है ये। जैसे माँ बाप होते हैं ना, बच्चों को बहुत प्यार देते हैं, तो 3 तरीके से प्यार देते हैं। और बच्चों को सुधारना भी है तो सुधारने के लिए बच्चे को बहुत पहले बहुत प्यार देते हैं, क्योंकि वो चीज़ से उनको हटाना है। तो पहले तो इतना प्यार देंगे, बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, तुम राजा बच्चा हो, तुम ये हो, तुम ये हो। हाँ, कितनी महिमा करते ना माँ बाप। और प्यार देते 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 फिर कहेंगे बस ये चीज़ छोड़ो, हाँ ये चीज़ छोड़ो। तो वो प्यार जो माँ बाप का पाया, उस प्यार के कारण क्या होता है, छोड़ना सहज हो जाता है। तो भगवान भी हमको कितना प्यार देते हैं। हर मुरली में बाबा कितने टाइटल देते हैं। पहला ही शब्द मीठे मीठे बच्चे हैं, तो पहला ही शब्द मुरली का तो इतना प्यार। और हर अव्यक्त मुरली में तो कितने टाइटल, पहला वाक्य ही वो है टाइटल्स का। आज बाप दादा किन बच्चों को देख रहे हैं, किन बच्चों से मिल रही हैं, डैश 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 डैश। हाँ, मैं कई बार सुनाती हूँ जब, क्योंकि ट्रांसलेशन करनी होती है ना मुझे, तो हिंदी से इंग्लिश में करनी होती है। तो इंग्लिश में जो वर्ब है, क्रिया, तो वो इंग्लिश में पहले आती है, बाप दादा इज लुकिंग एट और मीटिंग, और हिंदी में लास्ट में आता है। बाप दादा डैश 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 बच्चों से मिल रहे हैं, तो मिल रहे हैं, देख रहे हैं। अब बाबा को क्या कहना है पता नहीं चलता, वाक्य चल ही रहा है। तो इन बच्चों को, तो इन बच्चों को अब मुझे रुकना पड़ता है, क्योंकि जब तक बाबा वो इंग्लिश के लिए क्रिया शब्द पहले आएगा, बाप दादा लुकिंग एट मीटिंग, तो पहले बोलना होता है, तभी वाक्य होता है। तो इसलिए फिर मैं लिखती हूँ, और जैसे लिखती जाती हूँ ना, मेरा नशा चढ़ता है। देखो भगवान हमको किस नज़र से देख रहे हैं, कितनी ऊंची नज़र से, कितनी ऊंची दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फिर ट्रांसलेशन करना होता है। हाँ, तो ये भी अभ्यास हो गया है, लेकिन कोई तो भूल भी जाते, इसलिए लिखना तो पड़ता है। पर वो लिखते समय वो जो नशा चढ़ता है, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन करना तो इतना सहज हो जाता है। कई कहते हैं आप कैसे करते हो ट्रांसलेशन? कहते कोई मुश्किल नहीं है। जो कहा ना हिज मास्टर्स वॉइस, तो पहले ज़माने में वो बड़े ग्रामोफोन आते थे, उसमें एक हॉर्न होता था ना, वो क्या बोलते थे,
वो और फिर एक कुत्ता होता था इतना बड़े बड़े रिकॉर्ड बिल्कुल जैसे तवे की तरह, तो उस पर सुई रखते थे और वो गीत बजता था। तो भगवान की आवाज़, तो वो कहते कि भाई भगवान को तो हम नहीं समझ पाते क्योंकि हिंदी नहीं जानते हैं, तो आपकी आवाज़ से हम भगवान को जानते हैं, मतलब इसीलिए कहते हैं। तो मना इसी प्रकार से। और पहले हम जब मधुबन में ही था, न ज्ञान सरोवर था न शांतिवन था, तो मधुबन में ही सब भाई बहनें आते थे और यही हमारे क्लासेस होते थे, यही सब कुछ होता था। तो और हम ही प्रोग्राम बनाते थे। तो जैसे ही हम माना दादी जी मुरली सुनाते थे, तो हम फिर मुरली के बाद हम आकर के सब भाई बहनों को प्रोग्राम बताते थे। तो हम सबसे पहले ये कहते थे आज का ये प्रोग्राम है। तो ये भी उन्होंने नोट कर लिया। विदेशी बंदे वो बड़े तीक्ष्ण होते, तो मेरा ये भी नोट कर लिया। तो हम किसी जगह पर गए विदेश में, क्योंकि कम से कम 75 देशों में हम गए और कई बार गए, हम हर साल जाते हैं। तो एक जगह पर हमारा परिचय दिया, क्या दिया, आज का प्रोग्राम आज का प्रोग्राम। तो मेरे को ये क्या बोल रही, हिंदी बोल रही है क्योंकि वो तो अंग्रेज थे, तो आज हिंदी कैसे बोल रही है। लेकिन फिर कहा कि नहीं, आप हमेशा जब क्लास में आते हो तो ये कहते हो। तो ठीक है, तो जी और एक बहन ने तो क्या किया, बहुत अच्छा मुझे कार्ड भेजा। कार्ड्स भेजते रहते हैं, थैंक्स के कार्ड्स भेजते हैं, बहुत कुछ बाबा को ही भेजते हैं, हमको ही भेजते हैं, क्योंकि यहाँ उनकी सेवा करते हैं। तो कैसे एक ने भेजा और उसमें ना बहुत सारी छोटी छोटी बिल्लियाँ दिखाई, बच्चियाँ, छोटे छोटे बिल्लियाँ बच्चे, और एक उनकी माँ वो बीच में। तो वो जो उनके सेंटर में जितने भाई बहनें होंगी ना, उन सबके नाम लिखे वो बच्चों पर, और जो बड़ी बिल्ली है वो का शीलू बहन तो यानी मजाकी भी है, परंतु बहुत बाबा से प्यार है। मधुबन तो हर साल आना ही है। इस साल भी बहुत तड़प रहे हैं विदेशी भाई बहनें, क्योंकि वो आ नहीं सके। इसीलिए अभी जो भी अव्यक्त मुरलियाँ चलती है ना, अभी रिवाइज जो कर रही हैं, ट्रांसमिशन में आप सुनते हैं, उसमें डबल विदेशियों को जरूर ऐड करते हैं, लिखते हैं, ताकि उनको भी खुशी हो कि बाबा हम बच्चों को याद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत याद कर रहे हैं, हम कब मधुबन जाएंगे, कब मधुबन जाएंगे, तड़प रहे हैं। भारत वालों से भी मुझे लगता है ज्यादा, पता नहीं, जरूर तड़पते होंगे, भारत वाले भी तड़पते हैं। और जब मौका मिलता है तो चलो मधुबन, चांस मिला है। लेकिन मधुबन ये आकर्षण किस आधार पर है, क्योंकि ये तपस्या भूमि है, इसीलिए हमको यहाँ और कुछ नहीं देखना है। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्यों ये नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं ऐसे हो रहा है, कुछ नहीं। जो करेगा वो पाएगा, उसका हर एक का कर्म अपना, भाग्य अपना। ये ऐसे क्यों करता है, ये क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, इनमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बाबा हर मुरली में कहते हैं ना, बाबा कैसे साक्षी दृष्टा होकर देखते हैं। क्या कहते हैं बाबा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है, तो नंबरवार। तो बाबा का इतना प्यार है हम बच्चों से, बस वो प्यार लेते जाओ, यहाँ प्यार। और दूसरा, फिर कई बार बाबा लौकिक में भी देखते हैं, माँ बाप देखते हैं कि बच्चों को इतना प्यार दे रहे तो भी बच्चे सुधरते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। तो फिर माँ बाप क्या करते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं। देखो बच्चे, तुम फर्स्ट नंबर आओगे ना क्लास में, स्कूल में, तो मैं तुमको साइकिल लेकर दूंगा, मैं तुमको ये लेके दूंगा, है ना, प्रलोभन देते हैं। तो भगवान भी को कितना प्यार करते हैं, बच्चे तुम पवित्र बनोगे ना तो मैं तुमको स्वर्ग की राजाई दूंगा। तो कई कहते हैं ये भगवान ऐसे प्रलोभन देते हैं, ये तो स्वार्थ हो गया, ये तो लोभ हो गया। प्रलोभन देना ये भी तो जैसे लोभ हो गया ना। तो ऐसे हम तो देखो, हमें तो मोक्ष चाहिए, हमें तो दुनिया में आना ही नहीं है, ये सब नहीं चाहिए स्वर्ग। आप लोगों का ये स्वार्थ है जो आप ये कहते हो। तो हम उनको पता है क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये स्वार्थ नहीं है,
आप लोग जो कहते हो ना मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, आना ही नहीं है संसार में, ये स्वार्थ है, ये स्वार्थ है। कैसे ये स्वार्थ है? अपना ही सोचते हैं, मैं बंधनों से मुक्त हो जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं, हाँ मुझे नहीं आना इस दुनिया में, नहीं चाहिए ये दुख। हम कहते हैं हम अकेले नहीं हैं, सारा संसार दुखी है, अब सबको सुखी बनाना है। तो हम तो विश्व कल्याण के लिए कहते हैं कि ये दुनिया फिर से स्वर्ग बने। तो कौन स्वार्थी है? कौन स्वार्थी है? हाँ जी, हाँ, हम तो बिल्कुल विश्व कल्याणकारी बन करके विश्व का कल्याण करना है ये सोचते हैं। तो उसमें हमारा कल्याण भी तो होगा ना, क्यों नहीं होगा? इसीलिए हम तो सबका सोचते हैं। तो यही वास्तव में सच्चा प्यार है भगवान का, कि हमको इतना सुख देते हैं। और केवल सतयुग त्रेता की बात नहीं, संगम युग पर कम नहीं है। बाबा ने कहा था कि मैं गरीब निवास हूँ। तो गरीब निवास का मतलब क्या है? गरीबों के दिल में निवास करने वाला एक तो ये है, परंतु जो कौड़ी तुल्य है उनको मैं हीरे तुल्य बनाता हूँ। कैसे? मैं कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ। क्या थे? कीचड़े में पड़े थे, गटर में कहेंगे तो भाई जैसे पड़े थे, नाले में पड़े थे, और भगवान हमें क्षीर सागर में ले जा रहे हैं। तो ये भी भगवान का प्यार है। परंतु बाबा देखते हैं कि बच्चे फिर भी नहीं सुधरते फिर भी नहीं सुधरते। तो फिर क्या करते हैं? वो थर्ड ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है बहुत प्यार दे करके, खूब महिमा करके गलत काम छुड़वाना। दूसरा है प्रलोभन देकर छुड़वाना। और तीसरा, फिर भी नहीं मानते तो आंख तो दिखाएंगे ना। फिर बाबा कहते हैं बच्चे धर्मराज की सजा मिलेगी धर्मराज की सजा मिलेगी। तो ऐसे होता है ना, माँ बच्चे को चलो नहीं मारेगी, लेकिन मम्मी क्या, माँ क्या कहेगी? देखो डैडी मारेंगे, डैडी तुमको मारेंगे। अब माँ तो प्यारी करेगी, तो डैडी मारेंगे, तो डैडी मारे तो डैडी के डर से वो बच्चा कर लेता है। ऐसे होता है ना। तो बाबा भी क्या कहते हैं? धर्मराज सजा देगा, सजाएं खा करके जाना होगा, क्योंकि शुद्ध तो होना ही है। अगर योग बल से नहीं होंगे तो सजा बल से होना पड़ेगा, होना तो पड़ेगा पवित्र, तभी तो घर जा सकेंगे। तो इसीलिए बाबा ऐसे नहीं कि डराते हैं। कई कहते हैं ना कि भगवान हमको डराते हैं क्या? अब डराते नहीं है। समझो अभी बारिश होने वाली है और आपको ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो वेदर रिपोर्ट देते हैं, वो कहेंगे आज बारिश पड़ेगी, इसलिए अपना संभाल रखो। मछुआरों को कहते हैं भाई समुद्र में मत जाओ, तूफान आएगा। तो डरा रहे हैं क्या? ये आपको सच्चाई बता रहे हैं और आप उसके कारण जान करके अपनी सफल करो। तो इसीलिए बाबा हमको डरा थोड़ी रहे हैं, धर्मराज की सजा खाएंगे, ये खाएंगे। हर मुरली में बाबा कहते हैं, आज भी बाबा ने कहा मूसलधार बरसात होगी, ये होगा, वो होगा। पांचों तत्व अपना काम करेंगे। तो भगवान तो हमें सावधान कर रहे हैं और सबको जाना है। फरिश्ता बन करके हम जाएंगे, जो उस दिन भी बाबा की मुरली में था, मिरुआ मौत मलूक का शिकार। तो मलूक एक तो शिकारी को कहा जाता है, मिरु माना जानवर, तो मलूक माना शिकारी। अब जानवर के लिए तो मौत है, लेकिन शिकारी के लिए वो शिकार है, भोजन है। तो उसको तो कितनी खुशी होगी, शिकारी को शिकार मिल गया। परंतु जानवर के लिए तो मृत्यु है। तो बाबा कहते हैं मिरुआ मौत मलूक का शिकार। दुनिया तो मिरु की तरह मरेंगे, होलसेल मौत होगी। इतने 700 करोड़ से भी ज्यादा आबादी दुनिया की अभी समय, सब मरेंगे। वहाँ तो केवल 9 लाख ही होंगे, कहाँ 700 करोड़ और कहाँ 9 लाख। तो वो तो मिरु की तरह मरेंगे। मिरु भी क्या, बाबा कहते हैं मच्छरों की तरह, है ना। मच्छर कैसे मरे हुए मिलते हैं, रात को इतने मच्छर होते हैं, शाम को और सवेरे देखो सब मरे पड़े हैं। कितनी उनकी आयु होती है। और बाबा कहते हैं मलूक का शिकार।
तुम्हारा शिकार, क्योंकि मलूक माना फरिश्ता, मलूक फरिश्ता को भी कहते हैं। तो तुम बच्चे तो फंस जाएंगे, हड्डियां इस सेवा में लगानी है, बाबा के यज्ञ में स्वाहा करना है तन मन धन से, क्योंकि भगवान के मददगार हम बन रहे हैं, भगवान के मददगार हम बन रहे हैं। भक्ति में तो हम केवल इतना ही कहते थे, भगवान तुम मदद करो, हे भगवान मुझे मदद करो मदद करो। अब भगवान हमको कह रहे हमको मदद करो। हाँ, अंतर हो गया ना। भगवान को क्या मदद चाहिए, वो तो सर्वशक्तिवान है, लेकिन बच्चों की मदद चाहिए। और मदद इसलिए चाहिए क्योंकि बच्चे जो करेंगे उस अनुसार पाएंगे, तो मेहनत जितनी करेंगे उतना पाएंगे। बाकी भगवान को अपने लिए क्या चाहिए, वो तो निष्काम सेवा करते हैं। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं हम सदा याद रखें। हर मुरली में ये आता है, बाबा हमसे क्या चाहते हैं, साकार मुरली चाहे व्यक्त मुरली। तो हम अपने आप से पूछें कि क्या सचमुच जो बाबा इतना प्यार करते हम उसी अनुसार कर रहे हैं, बाबा की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, बाबा की जो अपेक्षाएं हैं उन पर हम चल रहे हैं या नहीं। मैं अपना अनुभव इसमें बहुत अच्छा सुनाती हूँ कि एक जब हम साकार बाबा ने हमको पत्र लिखा था, मैं मुंबई की हूँ, तो मैं इंटर साइंस में थी 1967 में। तो उस समय घर में सब कहे तुम मेडिकल लाइन लो, डॉक्टर बनो, MBBS करो, क्योंकि उसके बाद डिसाइड करना होता था कौन सी लाइन ले। तो MBBS के लिए आप एप्लीकेशन करो, इंटर साइंस के बाद सब्जेक्ट्स उसी अनुसार लेने होते हैं। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा था, 67 की बात है, साकार बाबा को, कि बाबा मैं क्या करूं। तो बाबा ने मुझे पत्र का रेस्पॉन्ड किया, जवाब दिया। बाबा ने कहा बाबा की आश है कि आप रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। ये बाबा ने उस समय कहा था। माना रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो, माना वो मेडिकल लाइन डॉक्टर बनना है, MBBS करना है, उसकी तो जरूरत नहीं है, रूहानी डॉक्टर बनकर। बाबा जब भी साकार में मुझे देखते थे, मधुबन में आई, बाबा बॉम्बे आते थे, हर साल आते थे बाबा बॉम्बे। बाबा यही कहते थे, क्योंकि इंग्लिश स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम ही था बचपन से, तो बाबा कहते थे तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। शुरू में से जैसे ही बाबा मिला, बाबा ने मुझे देखा, तो यही बाबा का मुझे ऐसे उम्मीद थी। तो जैसे बाबा ने कहा कि उनको विश्व की सेवा करनी है, रूहानी डॉक्टर बन के, तो मैंने संकल्प ही छोड़ दिया, बस बाबा की आशाएं पूरी करनी है। और मैं फिर हमने BSc किया, क्योंकि तुरंत तो घर से भी परमिशन नहीं थी, बंधन भी था। तो 69 में मेरा फाइनल ईयर था BSc का, तो और बाबा अव्यक्त हो गए 69 जनवरी में, और मेरा अभी फाइनल ईयर चल रहा था BSc का। तो वैसे बाबा अव्यक्त हुए, तो मुझे सबसे पहला संकल्प आया, बाबा मैंने आपकी आश पूरी नहीं की, क्योंकि आपने कहा कि रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करनी है। मैंने तो अभी तक पढ़ ही रही हूँ, मैं क्या रूहानी सेवा विश्व की करूँगी, आप चले गए। तो जैसे मैं ये संकल्प करके बाबा को इतना प्यार से याद किया, उस समय मुझे अनुभव हुआ, और जैसे फरिश्ता ब्रह्मा बाबा मेरे सामने आए, एकदम फरिश्ता रूप, और मेरे सामने मुस्कुरा करके ऐसे हाथ मेरे सिर पर रखा, और बाबा ने कहा बच्ची तुम बाबा की आश पूरी करोगे, ये बाबा ने कहा। और बाबा गया नहीं है, बाबा आपके साथ है। तो देखो ये भी एक कितना बड़ा वरदान मिल गया, बाबा गया नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था बाबा मैंने आश पूरी नहीं की आपकी, आप चले गए। तो इसीलिए बाबा ने कैसे आश्वासन दिया। तो कहने का भाव है कि हम अपने आप से पूछें कि क्या हम सचमुच बाबा की आशाएं पूर्ण कर रहे हैं, तभी तो जो भगवान हमको इतना प्यार दे रहे हैं उस प्यार का रिटर्न होगा। और आप मधुबन में आए हो तो ये 4 धाम की यात्रा भी आपको हर रोज करनी है, बताया होगा आपको
चार धाम की यात्रा, और हर स्थान पर जो ब्रह्मा बाबा के यादगार स्थान है वो ओरिजिनल तो यहाँ ही है। पहले मैंने देखा 18 जनवरी पर कई सेंटरों पर चार धाम बनाए थे, शांति स्तंभ, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल की तरह, और बाबा की झोपड़ी भी। लेकिन जो ओरिजिनल जहाँ बाबा रहते थे, बाबा मुरली चलाते थे, जहाँ बाबा बच्चों से मिलते थे, वो तो ओरिजिनल चार धाम तो पांडव भवन में ही है। तो एक एक स्थान पर बाप दादा के साथ अलग अलग अनुभव करो। बाबा के कमरे में जाएंगे तो वहाँ क्या अनुभव करो कि माता पिता के साथ हैं हम। जैसे माँ बाप के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, कोई भी बात हो तो माँ की गोद में चला जाएगा बच्चा, बाप की गोद में चला जाएगा। तो से माँ बाप की गोद में चले गए, बाबा के कमरे में बैठ के बाबा की गोद में बैठ जाओ, बिल्कुल छोटा बच्चा बन जाओ, सब बोझ बाबा को दे दो, बस बच्चा बन गए तो सब बोझ से बच गए। बिल्कुल ऐसा अनुभव करेंगे। फिर जब हिस्ट्री हॉल में बैठो तो हिस्ट्री हॉल में बाबा को टीचर रूप में देखो, क्योंकि यही स्थान था हिस्ट्री हॉल में जहाँ बाबा मुरली चलाते थे। इसी गद्दी पर बैठ, वो गद्दी चेंज भी नहीं की है, वही गद्दी है जहाँ बाबा बैठते थे, नहीं तो सब जगह चेंज कर दिया है, वो पीठ का वो सोफा बना दिया है, लेकिन हिस्ट्री हॉल में चेंज नहीं किया है। और वो जो बाबा के कमरे की भी गद्दी वैसे की वैसी, पलंग भी वही का वही, नहीं चेंज किया है। तो पर हिस्ट्री हॉल में बैठो तो बाबा को टीचर रूप में याद करो, कैसे बाबा ने यहाँ से हमें जो मुरली चलाई, जिससे हमको तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान दिया। सारा ज्ञान तो साकार मुरलियों में है, और वो ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना दिया, त्रिलोकी नाथ बना दिया, इतना ज्ञानी तो आत्मा बना दिया, कितना ऊंचा बना दिया। तो वो स्वदर्शन चक्र फिराने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे, तो वो याद करो, तो विचार सागर मंथन करो। फिर बाबा की झोपड़ी में आओ तो बाबा को सखा रूप में याद करो। सखा जैसे दोस्त, मित्र, समान। माँ बाप, टीचर तो बड़े होते हैं ना, पर सखा तो हमजिन्स अपने जैसा होता है। तो बाबा को अपना सखा समझकर जो भी दिल की बातें हैं वो बाबा को बताओ। पत्र भी लिखो, और वो पत्र का लिए लेटर बॉक्स भी है, उसमें डालो। चाहे बाबा के कमरे के बाहर भी लेटर बॉक्स है, तो बाबा को पत्र लिखो और अपना सारा बोझ उनको दे दो। कोई नहीं पढ़ेगा, बस आप और बाबा ही जाने, और कोई नहीं। कल भी बाबा की मुरली में था ना कि बच्चे ईमेल भेजते हैं, कार्ड भेजते हैं, ये सब भेजते हैं, पत्र भेजते हैं, तो वो तो वहाँ है, तो जो मधुबन आते हैं उनके साथ भेजते हैं। लेकिन वो जिस समय कहते हैं ना ये ले जाओ, तो बाबा के पास पहुँच जाता है। तो सचमुच, तो इसलिए बस आपने संकल्प किया और लिखा और बाबा के पास पहुँच जाएगा। इसलिए आप संकल्प मत करो कौन पढ़ेगा, ये करेगा, कोई नहीं पढ़ता, बस बाबा और आप। तो इसीलिए बाबा की झोपड़ी में जब जाओ तो अंदर में ऐसे हल्के हो जाओ, बाबा को सब सुनाओ और कुछ लिख करके बाबा के लेटर बॉक्स में डाल दो। बहुत आते हैं, सचमुच इतना अच्छा अनुभव करते हैं। कोई अंदर में कोई आश भी होती है और बाबा कैसे पूर्ण कर देता है, बस बाबा से ही बातें करते हैं। और शांति स्तंभ पर जाओ तो शांति स्तंभ पर बाबा को सतगुरु रूप में देखो, सतगुरु रूप में। और ब्रह्मा बाबा को एंजल रूप में देखो। ब्रह्मा बाबा ने कैसे हड्डियां हड्डियां अपनी गलाई, अंत तक बाबा ने सेवा की ना सेवा। लास्ट दिन 18 जनवरी 1969 के दिन भी बाबा मुरली चला करके कमरे में आए और अव्यक्त फरिश्ता हो गए। ये कई बार किसी का वो आ जाता है, क्या कहते हैं, मोबाइल में भी आ जाता है। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा, यहाँ हमारा तन होगा,
तो एक लास्ट बात सुनाऊं? आए गीत वाले आए? अच्छा, एक लास्ट बात सुनाती हूँ। मुलुंद वाले बैठे हैं तो मुझे याद आ गया 1973 में मैं मुलुंद में रही हूँ। मालूम है आप लोगों को? 6 महीना मुलुंद में रही हूँ। उस समय गोदावरी दीदी के आने से पहले मुझे दादी पुष्प शांता ने, क्योंकि मैं कुलाबा सेंटर पर रही, 73 की ये बात है, मैं हैदराबाद से मधुबन आई थी, तो दादी जी ने मुझे कहा कि तुम बॉम्बे जाओ, क्योंकि बॉम्बे की हूँ, तो बॉम्बे जाकर पासपोर्ट बनवाओ, क्योंकि बाबा आपको हांगकांग भेजेंगे। पता है, हिंदी सिंधी इंग्लिश 3 भाषाएं जानती हूँ, तो हिंदी सिंधी इंग्लिश ये तीनों भाषाएं हांगकांग में चाहिए। तो सावित्री दादी हांगकांग में सेंटर खोल रही थी, तो मुझे बड़ी दादी ने बॉम्बे भेजा। तो कुलाबा सेंटर पर रही, मैं वहीं की हूँ, गामदेवी कुलाबा। तो उसी समय मुलुंद में वो पहले घाटकोपर के कनेक्शन में था और फिर कुलाबा के कनेक्शन में आ गया। तो जैसे कुलाबा के कनेक्शन में आ गया तो दादी पुष्प शांता ने मुझे कहा कि आपका पासपोर्ट जब तक बने, क्योंकि उसमें तो बहुत टाइम लगता था, तब तक आप मुलुंद में जाके रहो। तो मैं 6 महीना मुलुंद में रही हूँ। तो उस समय के भी कुछ भाई बहने हाथ उठाओ। उस समय की, हाँ, ये लक्ष्मी बहन की बेटी है ना, लक्ष्मी बहन आपकी मदर, देखो अच्छी, तो अभी भी मुझे याद है। और भी हाथ, हाँ, कौन? जी जी, ये 73 के। और नारायण भाई भी थे ना उस समय, और भी राजनाथ भाई, ये सब पुराने पुराने। और भी बहनें मिली मेरे को जो 1973 में थी। आज से 47 साल हो गया। तो मेरा ये सौभाग्य था कि 6 महीना वहाँ रहना मिला। फिर तो उसके बाद दादी जी ने मुझे मधुबन में बुला लिया, क्योंकि फिर अफ्रीका भेजा मुझे दादी जी ने। तो हांगकांग तो नहीं गई, तो उसमें विष्णु भाई थे मुलुंद में। किन्होंने विष्णु भाई को देखा था? हाँ, तो विष्णु भाई मुझे बहुत चिढ़ाते थे, मजाक करते थे। तो विष्णु भाई ने मुझे कहा कि शीलू बहन, आप हांगकांग तो नहीं गई पर किंग कॉन्ग आ गई। ऐसे मुझे कहा करते थे विष्णु भाई। लेकिन बहुत अच्छा लगा विष्णु, मतलब उस समय मुलुंद सेंटर पर रह करके इतनी सेवाएं हुई, इतनी सेवा हुई। जो उस समय कौन सा था, कौन सी बिल्डिंग थी जी? जी, हाँ, कश्मीर कुंज। अभी तो इतना सुंदर बन गया। मैं कुछ साल पहले गई थी, मैं मुलुंद गई थी, 2-3 बार गई हूँ। तो अभी तो आप लोगों का कितना विस्तार हो गया है, कहाँ कहाँ आपके सेवा केंद्र हैं। तो बहुत प्यार है हमारा गोदावरी दीदी से भी, और कई बार मिलती है तो हमेशा कहती है, भाई आपकी हमको विरासत मिल गई। तो हम कहते नहीं, ये तो बाबा करते हैं। तो बहुत बहुत आपका थैंक्स। फिर मिलते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति। तो अवश्य ही भट्ठी के लक्ष्य को आपने बखूबी समझा। दीदी का फिर से धन्यवाद।